welcome to Roop Classes Jodhpur online platform. First of all, subscribe the channel and share this video. आज हम शुरू करने वाले हैं वुड. हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वुड. तो चलिए शुरू करते हैं. वुड का यूज विल के पास्ट में होता है. वुड विल का पास्ट होता है. सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे कि पास्ट में इसका यूज कैसे होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले तो वुड का पास्ट में यूज यानी कि विल के पास्ट में वुड का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में फर्स्ट रूल है हमारा. पहले तो जो है टेंस होगा प्रेजेंट, या फिर पास्ट टेंस हो सकता है. उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वुड का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, फिर ऑब्जेक्ट का यूज. इस प्रकार से यूज होगा. तो सेंटेंस लेते हैं. जैसे पहला सेंटेंस प्रेजेंट में हो सकता है या पास्ट में हो सकता है, उसके बाद इसका यूज होगा. चलिए शुरू करते हैं. राम ने कहा कि वह आज बाजार जाएगा. तो जाएगा के सेंस में क्या आपको लग रहा होगा कि इसमें विल का यूज करना है, लेकिन विल का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस का यूज दे रखा है. पास्ट टेंस का यूज प्लस इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है. प्लस इसमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है. तो इसका भी हमें ध्यान रखना है. जब पॉसिबिलिटी शो हो रही हो और लास्ट में गा गे गी हो, तो हमेशा आपको वुड का यूज करना है. इस बात का पूरी तरह अच्छी तरीके से आपको जो ध्यान रखना है. राम ने कहा कि वह आज बाजार जाएगा. राम said that he would go to market. राम सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट, यानी गा गे आया है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि राम आज बाजार जाएगा. ये राम ने कहा. कब कहा ये राम ने ये पास्ट में कहा है. तो इसमें गा गे आया है, तो हमने इसमें वुड का यूज किया है विल के पास्ट में. चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं. उसे लगता है कि वह कार खरीदेगा. उसे लगता है कि वो कार खरीदेगा, यानी कि वो पॉसिबिलिटी है कार खरीदने की. ही थिंक दैट he would purchase a car. ये तो देखिए इसमें हमें ध्यान रखने की क्या बात है कि देखिए यहाँ पे उसने कहा यानी कि पास्ट टेंस का यूज हुआ, और यहाँ पर देखिए उसे लगता है यानी कि बिल्कुल ये टेंस प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी का यूज हो रहा है और वाक्य के अंत में आ रहा है गा गी गे. तो हमें क्या करना है, विल के पास्ट यानी कि वुड का यूज करना है. पॉसिबिलिटी हो तब ध्यान रखना है ये. आगे चलिए सेंटेंस लेते हैं. उसने कहा कि आज बारिश होगी. उसने कहा कि आज बारिश होगी, यानी कि ये सेंटेंस ऐसा है कि उसने कहा यानी पास्ट में कहा कि आज बारिश होगी, यानी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. तो पॉसिबिलिटी में हमें क्या करना है, he said that it would be rain today. It would be rain today या फिर इट वुड रेन टुडे. इसका भी यूज हम कर सकते हैं अच्छी तरीके से. एक दो सेंटेंस इसके और लेते हैं ताकि इसका जो कंसेप्ट है वुड का, कि इसका पॉसिबिलिटी में किस प्रकार से पास्ट में यूज किया जाता है या फिर किस प्रकार से हम इसका प्रेजेंट में यूज करते हैं. मुझे लगता है कि वह आज आएगा.
मुझे लगता है कि वह आज आएगा, यानी पॉसिबिलिटी है उसके आने की। तो क्या करेंगे, आई थिंक दैट he would come today, he would come today। ये बात हो गई। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, रामू ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। रामू ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। ये रामू ने जो है पास्ट में कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा, यानी कि फ्यूचर की बात की उसने, यानी पास्ट में कहा लेकिन बात की फ्यूचर की। तो फ्यूचर का पास्ट क्या होता है, वुड की बात कर रहे हैं हम। रामू said that he would not, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाया हमने। he would not go to school, he would not go to school। इस प्रकार से हमने विल के पास्ट की बात की, विल का पास्ट यानी वुड की बात की। अब हम कुछ इसके और जो है सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ और रूल्स लेते हैं जिसमें हम इसका अलग अलग प्रकार से जो है यूज समझने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट होगा हमारा would like to, यानी कि चाहूंगा, चाहेगी, चाहेंगे, इस सब का यूज, चाहूंगा, चाहेगी, चाहेंगे, इन सब का यूज करना है। जैसे पहले तो इसका रूल देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन would like to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एज इट इज सेंटेंसेस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस लेते हैं, वह खेलना चाहेगा, वह खेलना चाहेगा। वुड लाइक टू का यूज चाहूंगा, चाहेगी, उसमें यूज होगा चाहूंगा, चाहेगी, चाहेंगे में। वह खेलना चाहेगा। He would like to play। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हम टीवी देखना चाहेंगे, हम टीवी देखना चाहेंगे। We would like to watch TV। We would like to watch TV। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राकेश दौड़ना चाहेगा, राकेश दौड़ना चाहेगा। राकेश would like to run। राकेश दौड़ना चाहेगा, राकेश would like to run। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आप पेन खरीदना चाहोगे। यू सब्जेक्ट, you would like to buy a pen। इस प्रकार से हमने would like to के सेंटेंसेस की। कुछ और रूल करते हैं ताकि हमारा जो है would को लेकर पूरी तरह से जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे would have। would have का मतलब होता है चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। इसका कैसे यूज करना है,
आपको लग रहा होगा कि इसमें विल हैव का यूज करना है, लेकिन नहीं, इसमें आपको यूज करना है वुड हैव का। देखेंगे ध्यान से, चुका होता भी यूज होता है इसमें, चुका होता इसका भी यूज होता है। तो चलिए पहले रूल करते हैं इसका कि रूल क्या होता है वुड हैव का। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज, उसके बाद हम यूज करेंगे वुड हैव का। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एज इट इज। तो चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं। काश मैं दौड़ चुका होता, काश मैं दौड़ चुका होता, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, विल के पास्ट की। आई विश, आई वुड हैव रन, ये थर्ड फॉर्म है रन की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। हम पानी पी चुके होंगे, हम पानी पी चुके होंगे, इसको ध्यान से देखना है आपको। वी वुड हैव ड्रंक वाटर, वी वुड हैव ड्रंक वाटर, यानी कि इसमें यूज करना है वुड हैव का, जिसकी पहचान होगी चुका होगा या चुका होता, ऐसी पहचान होगी इसकी। चलिए सेंटेंस करते हैं और आप वहां जा चुके होंगे, आप वहां जा चुके होंगे। यू वुड हैव गॉन देयर, यू वुड हैव गॉन देयर। ये हुआ। आसान सेंटेंसेस है, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस कर रहे हैं हम, ताकि हमें जो है पूरी तरह से कंसेप्ट है इसका वुड का, जो पूरा वुड का हम इस पर रूल्स कर रहे हैं सारे, जो हमें समझ में आ सके। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मैं कैलाश के साथ, मैं कैलाश के साथ टीवी देख चुका होता, मैं कैलाश के साथ टीवी देख चुका होगा। ये सेंटेंसेस हमने कंडीशनल सेंटेंस में किए थे, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का, वो भी आप देखिए एक बार। इसका सेंटेंस देखते हैं हम। आई वुड हैव वॉच्ड टीवी विद कैलाश, ये देखिए जो है वुड हैव का कंसेप्ट पूरा हुआ। अब हम करेंगे एक और इसका रूल अलग से। अब हम करेंगे वुड बी। वुड बी का मतलब होता है रहा होगा। रहा होगा के सेंस में पॉसिबिलिटी बताएगा कि रहा होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे रूल। इसका रूल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे वुड बी का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। सब्जेक्ट वुड बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा हमारा, यानी कि पॉसिबिलिटी शो करेगा। क्या शो करेगा हमारे सामने? ये पॉसिबिलिटी। हमारे सामने ये वाले सेंटेंसेस पॉसिबिलिटी शो करेंगे, तो ध्यान से देखना।
वह खाना पका रही होगी। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वह खाना पका रही होगी। एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर हमें पता नहीं है कि कोई दूसरा इंसान क्या कर रहा है, तो हम उसमें अंदाजा लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि वह इंसान क्या कर रहा होगा। देखिए, वह खाना पका रही होगी। सी वुड बी कुकिंग फूड। ये देखिए क्लियर हुआ पूरा सेंटेंस, पॉसिबिलिटी बता रहा है इसमें। ये आगे देखिए, वह पढ़ रहा होगा। he would be studying। he would be studying, यानी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ये भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आप कार चला रहे होंगे, यानी आप कार चला रहे होंगे। यू वुड बी ड्राइविंग अ कार। एक सेंटेंस और लेते हैं इसका, राजेश बर्तन धो रहा होगा। राजेश बर्तन धो रहा होगा। राजेश वुड बी वॉशिंग। राजेश वुड बी वॉशिंग डिशेज। तो इस प्रकार से हमने वुड का जो कंसेप्ट है, वुड का नॉर्मल वुड का, जिसमें हमने पास्ट में यूज किया वुड बी का यूज किया, हमने वुड लाइक टू का यूज किया, वुड हैव का यूज किया। तो इस प्रकार से हमने वुड के 4 कंसेप्ट पूरे किए हैं। तो आज का सुविचार इस प्रकार है कि अगर अपनी काबिलियत पर शक की बजाय यकीन किया जाए, अगर अपनी काबिलियत पर शक की बजाय यकीन किया जाए, तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे। So if you have any problem, please tell me in comment. So thank you so much, my dear friends and students, to watch this video. Thank you.